अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट तलहा शाहिद के साथ। आज पीडीएम की गवर्नमेंट के जो फेडरल मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब, इन्होंने पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइसेस को 35 रुपये मज़ीद इजाफे का ऐलान कर दिया पेट्रोल प्राइसेस में। और ये पीडीएम की करंट गवर्नमेंट में तीसरा तकरीबन इजाफा है। इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट 50 रुपीज़ ईच टाइम्स 2 इजाफे कर चुकी है, जिसके नतीजे में पेट्रोल प्राइसेस इस वक्त आसमान को छू रहे हैं। ये पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने के नतीजे में आपके मुल्क में दरामद की जाने वाली और ट्रांसपोर्ट की जाने वाली, कम्यूट की जाने वाली हर चीज़ बढ़ जाती है। हर चीज़ की मकदार वही रहती है और कॉस्ट बढ़ जाती है। इसके नतीजे में होता यह है कि आम आदमी, आम मजदूर, आम दिहाड़ीदार और आम सैलरीड पर्सन के साथ साथ वो बिजनेसमैन के जो एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, मिडिल क्लास सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी मुश्किल में आ जाते हैं। महज चंद लोग होते हैं कि जो इस चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अपार्ट फ्राम दैट सब मुतासर होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये गवर्नमेंट भी आखिर फिर आई ही क्यों थी, और ये जो सियासी जमातों का इल्हाक पीडीएम के नाम पे हुआ, जिसके अंदर जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एमक्यूएम और जमहूरी वतन पार्टी, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप है पीटीआई का, उस तमाम लोगों के इस इल्हाक का मकसद क्या था? क्या इसका काम सिर्फ पीटीआई की इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटाना था और ख़ुद मराद हासिल करना था? क्योंकि अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स में पीडीएम की इस गवर्नमेंट के पास 37 मिनिस्ट्रीज़ हैं सिर्फ फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट की। क्योंकि पेट्रोल प्राइस और डॉलर इन्फ्लेशन का ताल्लुक फेडरेशन से होता है, इसलिए इस वक्त मैं सूबाई मामलात का जिक्र यहाँ नहीं कर रहा। इस वक्त पीडीएम की फेडरल गवर्नमेंट की फेडरल कैबिनेट में, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट में 37 मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और एडवाइजर्स टू पीएम है, जिसके अंदर 16 का ताल्लुक जिनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास हैं, 4 जमीयत उलमा इस्लाम के पास हैं, 2 एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हैं, 1 बलूचिस्तान अवामी पार्टी, 1 जमहूरी वतन पार्टी और 1 बाप के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तरीन ग्रुप है उसके पास भी एक एडवाइज़र टू पीएम मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि तमाम चीज़ें, इतनी सारी एडवाइजरी, इतनी सारी गवर्नमेंट्स की मिनिस्ट्रीज रखने के बाद भी अगर आप रेट, इन्फ्लेशन और पेट्रोल प्राइसेस को मेंटेन नहीं कर सकते, आम आदमी के लिए मसाइल में इजाफे को नहीं कम कर सकते या कम अज़ कम उसको वहीं स्टेबल नहीं कर सकते, तो आप गवर्नमेंट में करने क्या आए थे? आपने उस रिजीम चेंज में जो वादे किए वो तो टोटल फ्लॉप हो गए। लेकिन इस वक्त इन तमाम हालात के तनाजुर में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि अवाम ये महसूस करने लगी है कि खान साहब की गवर्नमेंट इसके मुकाबले में बहुत अच्छी थी। लेकिन यहाँ ये बात याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हर आने वाली गवर्नमेंट जाती हुई गवर्नमेंट से बुरी लगती है। इसकी वजह यह है कि हर गवर्नमेंट कंसिस्टेंसी से डेप्रिसिएशन के ऊपर काम करती है, कंसिस्टेंसी से अपनी करप्शन को कंटेन करती है, करप्शन को कंट्रोल करने के लिए कोई काम नहीं करती। हमें याद है जब खान साहब का टेन्योर था और उससे पहले नून लीग का टेन्योर था और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जरदारी साहब की हुकूमत थी, उस तमाम टेन्योर्स के दरमियान भी करप्शन की दास्तानें थी जो तवातुर से बढ़ रही थी, लेकिन आम आदमी को फैसिलिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। मुसलसल हम आईएमएफ से लोन लेते हैं और बहुत मजाक की बात यह है कि आईएमएफ से जो लोन हम ले रहे हैं उस लोन में अभी आईएमएफ ने हमें तकरीबन कोई 1.17 बिलियन का बेल आउट पैकेज अप्रूव किया है। और मज़े की बात यह है कि हमारा जो एनुअल बजट है, अगर मैं आपसे वो एनुअल बजट शेयर करूँ तो तकरीबन 38 बिलियन डॉलर का हमारा एनुअल बजट है। और इसके अंदर हमने जो आईएमएफ से लोन रिक्वेस्ट किया है और जो हमें सेंक्शन हो रहा है वो 7 बिलियन का लोन है और उसमें सेंक्शन हो रहा है तकरीबन 1.17 बिलियन। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, एक रफ अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में सालाना तकरीबन 14 to 15 बिलियन रुपीज़ करप्शन की नज़र होते हैं। ये तमाम हुक्मरान जमातें इसके ऊपर करप्शन करती हैं और नतीजतन ये अमीर होते हैं और आवाम गरीब होती है। इसलिए यहाँ ये बात समझाना, कहना बहुत ज़रूरी है कि मसला पीडीएम की करंट गवर्नमेंट या खान साहब का वो दौरे हुकूमत जो पिछले 3.5 साल में गुजरा है हल नहीं है। हल वो कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, हल वो कॉम्पिटेंट टीम है, हल वो कॉम्पिटेंट सॉल्यूशंस हैं जो इस मुल्क के लिए ऑप्ट किए जाएँ, जो अवाम इस मुल्क में मुंतखब करे और इसके नतीजे में वो हुकूमत क़याम में आए जिसके इक़दामात इस अवाम को वाक़अतन फैसिलिटेट करने का काम करें, जिसके इक़दामात आपको, मुझे, एक आम आदमी को, एक आम मजदूर को, एक कारोबारी तबके में रहने वाले फ़र्द को, एक प्राइवेट जॉब करने वाले फ़र्द को, एक दिहाड़ीदार को फैसिलिटेट करें। हमारे लिए आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल सस्ता हो, ना कि हमारे लिए महंगाई हो और उसके बाद भी हमें जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने पड़े। लिहाजा यकीनन ये गवर्नमेंट्स बहुत मैटर करती हैं, लेकिन उन गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए आवाम की सपोर्ट और आवाम की अंधी पजीराई भी अपना किरदार अदा करती है।
इस बात को ज़रूर सोचिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।